हेलो भाई, अब देखते हैं कितनी देर में आएगा ऊपर वाला। टाइम तो इसका कुछ है नहीं। देखो मैं सच बताऊँ तो कई बार ये 9:40 पे आ जाएगा, कई बार 9:50 पे, आज 10 बज गए। आज पता नहीं लेट हो रखा है या क्या हो रखा है, कल तो आया नहीं। बट हमारे साथ भी ऐसा हो रखा है भाई, एक दिन पानी का कैंपर भरवाते हैं, दूसरे दिन नहीं भरवाते। ऐसा रहे तो आज देखेंगे आज भरेगा या नहीं भरेगा कैंपर। मैं तो छत पे भी बैठ के आ गया और नीचे भी बाकी देख लेंगे, घंटी मारेगा तो मार लेगा। मैं तो नहाऊँगा नहा करके फिर देखते हैं, जो होगा वो आ जाएगा तो भर के रख देगा। गाइस मेरा भाई है हाँ 11 10 20 10:30 से 10:30। हेलो मम्मी ऐसे कह रही है। हाँ लो पानी की बाल्टी के 10 रुपए, बाल्टी के बाल्टी के 20 रुपए लगे। इधर मम्मा मटका ले आए हैं रुको। हाँ आ जाओ। और ये मेरा भाई सीढ़ियों से पानी ऊपर लेके आते हुए, यहाँ मम्मा नहीं ये ऊपर हो गया मम्मा, ऊपर की तरफ खींचो। नहीं नहीं ये हाँ हाँ ऊपर खींचो। हाँ 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 राइट। और उधर घुमा के नीचे भी प्रेस कर सकते हो। ऐसे कह रहा है हाँ तो घंटी मारती बट वो ऐसे लगी हुई घंटी। हाँ उसके बाद में कह रहा मम्मी कह रही गर्मी हो जा रहा है जी, कल तो हो जा रहा है, कल तो काफी लोग चलेगी बात मैं तुम्हारे यहाँ तो और ज़्यादा वहाँ मैं घर पे गया तो काफी लोग चल रही पर के पास जाके फिल्टर ना मुँह बन लिया, लेकिन टिप्पा होना टिप्पा गिला तो ज़्यादा हो मनुष्य का दे पानी नहीं तो मानस मर जाए उधर इतना लंबा सफर ना कर पानी जाकर और पानी नहीं तो आदमी मर भी सकता है। अरे बाबू इसने आड़े धर के नीचे उतर के फिर ले लिए। अच्छा तो नहीं रुको अरे मैं वैसे बस मैं ले जाऊँ रहने दे या 1000 रुपये ही है, 850 वाले छोटे आओ है वजन ज़्यादा जो पकड़े। मैं पता है कैसे लाना है इसको, ऐसे सेंटर से उठा के। हाँ ऐसे पता क्या होता है, ऐसे भाई से पकड़ी जाती है अपना एक हाथ में झटका लेता है। हाँ बताने के लिए स्पेशली धूप में गया ये देख। हाँ अब सही है, अब बैठ के थोड़ा सांस ले ले। पानी पीऊंगा। हाँ ये देखो क्या दादा बाल्टी लेके चल गया बाल्टी लेके ना समझ गया ये शायद हो गई बाल्टी ले चिल पानी है, गुआर की फली हुई सब्जी रोटी और लस्सी, ये चीज़ खानी बहुत ज़रूरी है, सुबह ठंडक कर देती है। बाद में चाहे बाहर का खाना कितना भी खाई जाओ दिक्कत नहीं, वरना फिर शरीर में दिक्कत हो जाएगी। भाई ये सैपरिंग हो गया था इसका, हवाई जहाज का मिल गया हीरा। देखो भाई कैंपर का पानी आ गया लेकिन लाइट चली गई। कितने बजे गई भाई? 11 बजे। चल कुछ न कुछ वैसे मतलब ऐसा अजीब गरीब हो ही रहा है। हाँ और लाइट थी तो पानी हाँ मतलब की बात है, मूवमेंट है।
समझ रहे हो? अब सुबह रहो कैंपर वाले के बाद में 3 बार फ़ोन किया, लेकिन एक पॉइंट है, अच्छी आ रही चीज़ें। अब ऐसा हो सकता है दिन में अभी लाइट नहीं आ रही, क्या पता सारी रात लाइट हो, समझ रहे हो? तो ऐसा सोचना ही पड़ता है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और भाई वो तो अब हम तो भाई ऐसे बैठ जाते हैं, शांत लगा लगा कुछ लगा, आदत पड़ी हुई है भाई। सामने वाले घर के अंदर भाई लाइट जाती, चक चक चक, स्कूटी लेकर के सब भाग गए। जितनी बड़ी एज के है ना, वो सब स्कूटी बाइक लेकर के भाग के, पता है कहाँ? दुकान में जाएं, दुकान में बैठ जाएंगे 2-3 मिनट, कूलर चलता हुआ मिलेगा वहाँ पे, हवा लगा करके आ जाएंगे अपने आराम से। हाँ, और नहीं दूँगे चाहे कहीं पे हो गया, क्योंकि भाई शहर का पता है एक सबसे मोटी दिक्कत ये, छत जिसके घर पे है ना उसके फिर भी मौज है। और भाई बड़े बड़े शहरों में तो इतना खतरनाक लेवल का काम कर रखा है, प्लांटेशन कर रखी पेड़ों की छत के ऊपर। ये मैंने देखा है, बड़े बड़े शहरों में देखा, छोटों में नहीं देखा। क्या दिमाग लगा है भाई, छत है ना, छत के ऊपर पौधे की प्लांटेशन कर रखी है, ज़्यादातर पीपल का पेड़ हो गया, कोई भी पेड़ हो गया, प्लांटेशन करके उसके नीचे खाट डाल के सो रखी है। बट टेक्निक तो देखिए भाई इनसे नीचे नीचे। वैसे तरीका वो ख़राब नहीं है, क्योंकि शहर में नीचे जगह होती नहीं है, छत के ऊपर लाइट चली है, अपने पेड़ के नीचे छाँव में बैठी है। वो तो गर्मियों का काम है, सर्दी के अंदर तो ऐसा कुछ बात होती ही नहीं है, लेकिन गर्मियों का काम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज सुबह भाई बंदर तो नहीं दिखे, लेकिन भाई शाम को दिख जाएंगे, दर्शन दे ही देते हैं मंदिर, ऐसी बात नहीं। तो आज भाई थोड़ी देर में भी चलेंगे, मैं दादरी जाऊंगा, मेरा एक बैंक की किट आ रखी है मेरी, तो दादरी पोस्ट ऑफिस ढूंढना पड़ेगा मेरे को, और फिर वहाँ से लेकर के आऊँगा। ठीक है, देखते हैं भाई मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब मिल जाएगी। वैसे तो कोई भी चीज़ ढूंढने से ऐसी कोई बात है ही नहीं, मिले नहीं। सारी चीज़ें मिलेगी, बट एक चीज़ माननी पड़ेगी, एक चीज़ का मज़ा आ रखा है। जनरली क्या हो रखा है कि पसीना आ रहा है, शरीर के अंदर गर्मी हो रखी हो, भीतर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, और पसीना नहीं आ रहा हो ना, तो शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है भाई। पसीना आ जाता है ना, तो उसके बाद में आधी टेंशन दूर हो जाती है, पता है क्यों? क्योंकि पसीना आता है ना तो गंदगी भी निकलती है, और ठंडी ठंडी हवा भी लगती है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे बैलेंस संतुलित रह जाता है। लेकिन पसीना अगर नहीं आएगा ना तो फिर ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, फिर तो सोचने वाली बात है ही है। इसलिए पानी ज़्यादा पीना चाहिए भाई। पानी जितना पियेंगे उससे अच्छी कोई बात है नहीं, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के अंदर स्वस्थ रखेगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो शरीर के अंदर भाई स्वस्थ इतनी है, खा लोगे पी लोगे पेट भर जाएगा, लेकिन वो बात नहीं रहेगी पानी की। कल एक इंसिडेंट हो गया भाई, एक बूढ़ा सा था इंसान, ऑटो चला रहा था, कल बताई भी होगी, फिर बता दो। तो भाई टेम्पो चला रहा हूँ, तो आर दिख गया भाई मेरे को, मैं और सूख रहे कल पूरी, क्योंकि कल से सर्दी में बूढ़े को बोला, माँ अंकल ये साइड में रोक लो पानी पी लेंगे, तो अंकल घर लेट हो जाऊँ। उनको घर पे जाना भाई, शाम का वक्त हो रखा, फिर भाई उन्होंने एक बस स्टैंड छोड़ के अगले बस स्टैंड पे रोका। तो दिमाग हर किसी के पास होता है, लेकिन जब तक दिमाग चलता है इतनी देर हो जाती है, ये पॉइंट है। अब वो वहाँ पे रोक लेता, तो वहाँ पे पीछे लेडीज भी थी, 3-4 लड़के भी बैठे थे, सब पानी पीते, मतलब 3-4, एक लड़का था उसकी मम्मी थी और बाकी और थे 3-4 लड़के, तो सब पानी पी लेते भाई, लेकिन उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसे हो जाता है। बाकी भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही, आईफोन की फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही, तो तुम लगा लो गर्मी कितनी ज़्यादा होगी भाई। जब आए थे ना रेंट पे इस घर में, तो थोड़ा मोटा सामान लेकर के आए थे, लेकिन वो सामान थोड़ा थोड़ा करके देखो कितना हो गया, ये अलमारी भरी, ये भी भरी है, पीछे देखो, आगे देखो, सारा देखो, किन्नी लाए, बासन लाए, बिजली का बिल, पानी की मोटर चलाने, और भाई ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, ये तो रिक्वायरमेंट होती है हर एक चीज़ की। कोई भी बंदा होता है ना ऐसे सोचता है कि मतलब बाहर रह लूँगा मैं, लेकिन भाई पहले 1 महीने अगर कोई कोऑपरेट कर लेगा ना तो वो रह सकता है बाहर कंटिन्यूटी में। अगर पहले 1 महीने में कोऑपरेट नहीं किया किसी ने तो फिर नहीं रहा जाएगा भाई उससे, क्योंकि वो भागा दौड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इसलिए कोऑपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो भाई कैसे बोल रहे, अब तो बहुत कम बोल रहे हैं, रात को सुन लो ना भाई आप इनकी,
तो ऐसे आप पता है क्या, आप सोचो, आप ऐसे सोचो खाट को बाहर ही डाल दो नींद आ जाएगी क्योंकि भाई क्या हो जाता है रात को गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, कोई ऐसे सोचे कोई लोरी सुना दे या भाई कोई मतलब कि बोलता हुआ सुने तो नींद आ जाए, समझ रहे हो? क्योंकि कोई एक बंदा बोलता हुआ सुनेगा ना तो दूसरा बंदा सो जाता है तो रात को मैं तो ऐसे करूँगा, लाइट जाएगी ना तो बाहर डाल दूँगा बोलने के मेरे को नींद आ जाएगी। अब मुझे भी निकलना है और रेडी तो हो गई हूँ, सोच रही थोड़ी देर लाइट आ जाएगी तो जाएगी। आज से उसको पानी आ गया पर लाइट नहीं है अभी। और अब मैं कुछ रैंडम नोट्स मिले मुझे, करेंसी नोट्स। देखो ये करेंसी नोट मिले हैं, दिस इज ये है 5, another currency note, this is 10, next one is 20, okay, and another one is this is, ये वाला जो नोट है ना ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी ज़्यादा। अरे मुझे आइडिया नहीं था कि ये अभी तक अवेलेबल है मार्केट में। सो इतने सारे करेंसी नोट्स में कलेक्ट कर लिया है। ओके, सो दिस वन एंड दिस इज अ पेनी। वाह ताती वर्दी बहुत सीढ़ी लग रही है भाई। कल बंदर आया, परसों आया, यहाँ आकर के दीवार के पास बैठे पास में और वापस भाग गया। बंदर ऐसे सोच रहा बंदर ऐसे सोच रहा तुम्हारे पास खुद के पास कुछ खाने को नहीं है, मेरे को क्या दोगे? मैं तो और किसी का काम चला लूँगा, तुम खुद का पेट भर लो। तुम्हारी शक्ल देख के ऐसे लग रहा है मेरे से कुछ ना कुछ खोज सके। भाई बता दियो कुछ लाए दूसरे घर से कुछ लेकर के आना हो, रोटी सब्जी ला दूंगा। मेरी बिरादरी का लगा मुझे तो बस इंसान का रूप ले रखा है। इम्पोर्टेंट काम करते हैं, इसको चार्ज लगाए, चार्ज हो जाएगी। सिनेमैटिक में मज़ा सा आ जाता है, पता है क्यों? एक उंगली कर लो, चाहे उंगली के ऊपर फोकस रहेगा, पिछला सारा ब्लर हो जाएगा। अब मान लो गली के अंदर कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है, अब हर कोई भाई वीडियो आना चाहना आना चाहिए, अगले की मर्जी है ना? तो ब्लर हो गए सारे के सारे, मूवमेंट दिख रही है कि हाँ चीज़ें हैं यहाँ पे सारी, लेकिन ये नहीं दिख रहा किसकी है, कौन है, शक्ल वगल कुछ नहीं दिख रही, क्योंकि सिनेमैटिक में ब्लर हो जाता है सारा का सारा, जैसे कि ये पिछली वीडियो में हो गया। तो चार्ज है नहीं, इसको चार्ज करके क्या करूँगा मैं? पहले फ़ोन को चार्ज लगाता हूँ यहाँ पे। एक ही चीज़ का आलकस है, बस घर से निकलने का। मैं एक ही चीज़ का आलकस है, वो घर से निकलने का। चाहे हाँ, चाहे आपको कितनी बड़ी स्टेज दूर जाना, मान लो हरिद्वार जाना है, तो आलकस रहेगा घर पे रहने का। घर के बाहर पैर रख दिया ना, फिर तो हरिद्वार पहुँच के ही मानेंगे। अरे घर एक ऐसी, और इसी चक्कर में ज़्यादा चक्कर लगते हैं भाई। समझ रहे हो? अब भाई ये कैसे क्या बताया था, क्या है तो ये बताया था मम्मी जी ने अभी कि इससे पहले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे चांद में वैसे अच्छा होता है। हाँ हाँ, ये ऐसे वैसे बता रहे जो भी है इनका। तो अभी 1-2 दिन में देखेंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे भाई। चल गए तो स्वाद आ जाएगा, और नहीं गए तो फिर आगे देख लेंगे। बाकी भाई ट्रेन लंबा सफ़र है यहाँ से दिल्ली से जब भी अपनी साइड में एंटर करोगे ना, मतलब कि लोहारों की इस साइड में कोई भी ट्रेन पकड़ोगे ना, उसके साइड की ट्रेन ही है हरिद्वार की। दुनिया जा रही है। तो मैं बोलूं तो मैं इकट्ठे हो गए 10-10 लड़के बीच वैसे जाने का ग्रुप में तो बहुत सब जाते हैं। फिर अपना तो ठीक है ना, अकेला आराम से। हाँ,
वो हर एक चीज़ में कोऑपरेट करना पड़ता है, अकेले जाना भी सीखना चाहिए, हाँ और क्या। समझ रहे हो। बाकी भाई देखेंगे कैसा कैसा है, अपन को दर्शन करने हैं कराएंगे। देखो सालासर में जा चुका बचपन में, ठीक है। और अगली बार यहाँ जाया फिर चलेंगे खाटू श्याम, हाँ है ना। खाटू श्याम भी नहीं गया तो मौका ब्लॉग बना रहे हैं अभी यहाँ खाटू श्याम भी नहीं गया मैं, और भाई मैं हरिद्वार भी कहीं नहीं गया, सिर्फ सालासर गया। बहुत जगह है जाने की, बहुत ही जगह और अच्छे अच्छे इंसान। वही तो देखेंगे। आज तो भाई एक बार दादरी जा कर किट लेकर के आते हैं। भाई रोड क्रॉस कर रहे थे, एक बाइक वाला आ गया, तो भाई बाइक का टायर फिसल गया उसका। हम दोनों रुक गए, वो सीधी निकल गई। अगर भाई हम दोनों क्रॉस करते चलते रहते ना तो पक्का पड़ता हो। बाइक के टायर फिसल जाए ना फिर वो पक्की पड़ती है। जब तक टायर नहीं फिसलते ना उसके, तब तक मतलब बचने के चांस है। ये अभी भी हमने ये और ये पूरा फिनिश कर दिया। दही वल्ले समोसे वगैरह जो भी था गर्मी में। बस लग गई भाई। बहुत दिनों के बाद आया हूँ भाई चरखी दादरी में। एक बार आया था ना पहले, जब की बात है जब मेरा ड्राइवर लाइसेंस बनवाना था ना, उसका आया था लाइसेंस, लाइट लाइसेंस आया था यहाँ पे, तब आया था। उसके बाद में अभी आया हूँ मेरे पानी वाला आ रखा है। चलो भाई चलते हैं अंदर। सामने मंदिर है भोलेनाथ जी का। प्राइवेट कुरियर वाले के पास मिल सकते हैं, क्योंकि ये तो मना कर दिया वाले कोटे हमारे पास तो नहीं है। पहाड़ी के ऊपर चलना पड़ेगा। ये डाकघर आ गए, ये नीचे बैंक है, कोई डाकघर है। यहाँ पे मिल गया भाई। यहाँ पे कोई है ही नहीं।
देखो भाई गणेश जी का फिर है। अब इससे सीधे जाऊँगा, फिर लेफ्ट को मुड़ना भाई। मंदिर दिख रहा, ऐसे करे 1 किलोमीटर से लेफ्ट मुड़ जा, फिर बीकानेर आएगी, फिर ब्लू डाकघर आएगा। मैं तो पहली बार आया हूँ भाई, कोई और आए उसको पहले ही बता दूंगा। अम्बेडकर चौक पीछे रहेगा परशुराम चौक पे जाना पड़ेगा वापस। मैं तो घुस गया भाई, इसमें घूमने पड़ेगी। ठीक, और इस किट के लिए आए थे और डाकघर में चला गया मैं, बाकी अब मिल गया। बस स्टैंड जा करके चलेंगे आराम से घर पे। चक्कर हो रखा है। अब इसके लिए मैं कहाँ गया भाई, इसके लिए मैं गया पहले वो भोलेनाथ का मंदिर था, वहाँ डाक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे चला गया। फिर वो बोले भाई यहाँ ब्लू डार्ट में मिलेगा, तो ब्लू डार्ट बीकानेर मिस्टर में वो गली है, उसके अंदर जाके इस गली में आओ भाई। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आ करके फिर मिला, तो मिल गया, वो अच्छी बात है। ना मिलता तो फिर भाई कल चक्कर लगता, 2 चक्कर लगते। इसे एक चीज़ के लिए देखो चरखी दादरी आना पड़ा। बाकी बहुत दिनों मैं मेरे लाइट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आया था, उसके बाद मैं अभी आया हूँ देखो। तो चलो ये मिल गया, अब इसको आराम से लेकर के चलेंगे घर पे। भाई जाते वक्त ऑटो पर बस, वो डाकघर से लेकर बस स्टैंड तक पैदल पैदल जाऊँ।
जहाँ चले से वहीं आ गए। शाम हो गई, 6:30 हो गए। या दूध दही शाम को नहीं आना पड़ेगा। मम्मी भाई स्लिप की है, दूध दही अभी लिया है शाम को लेकर। तो चलो दिखाऊंगा, तो दिखाता हूँ एक बार। दिखाएगी पक्की। मौसम हो रखा है पूरा भाई इसका, देखियो बादल देखो कितने ज़्यादा। छत पे चढ़ के दिखाता हूँ तुम्हें मैं एक बार क्या व्यू है भाई छत का। तो भाई बिल्कुल साफ दिख रहा। क्या मूवमेंट है सारे, ये सही तरीका है। ब्लर हो गया देखो पेपर, अब ये सुंदर लग रहा है देखने में। ना कोई भड़क ना कुछ। खाटू श्याम जी का वो तो देख के आ गए। पूरे स्लो मोशन में दिखाऊँ। भाई मेरे फ़ोन को 4 घंटे की भी चार्ज नहीं है, 15% बैटरी बची है फ़ोन में। चल भाई आटा सब्जी बन गई और दूध लेकर के आए। टोपे खा ली कोई बात नहीं। वो कोक बड़ा वाला कोक बस। तो फिर होगी आज के दिन में। अगर आप सब पूछोगे ना भाई, तो आज का दिन पूरा का पूरा ट्रैवलिंग था। लेकिन रोडवेज बस के अंदर है ना, ताकि वाली सीट भी नहीं है, इसमें मज़ा आ गया। अगर ताकि वाली सीट नहीं मिलती फिर घर में मर जाते भाई बहुत ज़्यादा। आ रहे थे ना आदरी से, तब 1-2 बस लगी ना, तो उनमें इसलिए नहीं बैठे, खड़े होके आना पड़ता। और खड़े होके अगर आना पड़ता तो भाई पूरा शरीर लदबद हो जाता। तो पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए क्या किया, इसलिए आगे वाली बस पकड़ करके फिर आ गए। बाकी भाई साहब कल के कंपैरिजन में देखोगे तो आज तापमान कम है, लेकिन आज के कंपैरिजन में अगर देखो तो तापमान मतलब इतना भी कम नहीं है। समझ रहे हो, क्योंकि भाई कल क्या था, कल तापती लू चल रही थी। अब रात को थोड़ी जगह पे बारिश आई, थोड़ी जगह पे बारिश नहीं आई, तो लू तो कम हो गई। समझ रहे हो। और खाना वाना खा करके अपने आराम से बैठिए भाई आज। बाकी भाई आज कैंपर वाले के साथ मौज हो गई। आज कैंपर भी भरवा ले, बाल्टी भी भरवा ले। अरे फिर गए, फिर किट ले करके आ गए अपने आराम से। वो क्लिप देख लोगे आप। बाकी भाई सारी क्लिप ठीक है। अब लाइट देखते हैं कितने बजे जाएगी, कितने। अगर लाइट गई तो वो क्लिप भी ऐड कर दूँगा भाई डेली की, और नहीं गई लाइट है तो फिर इस लोग पैंट कर देंगे भाई अभी। और मीटर चल गया भाई 65 पे, 13 पे था जब आए थे हम, तो 7 रुपये 1 यूनिट है, तो 20 और 6 40 है। 40 और भाई 5 मतलब 50 यूनिट लगा लो, तो 5 7 35 350 रुपये की यूनिट आ गई है। ठीक है, इतनी यूनिट आ गई है, 1 महीना हुआ नहीं है। मतलब 1000 रुपये तक तो आ जाएगा। बिल AC तो लगा ही नहीं रखिए, कूलर चलता है, पंखा चलता है।